देवर्षि नारद के परामर्श की उपेक्षा कर देवगण देवराज इंद्र को केकसी की शिव आराधना की सूचना देने जाते हैं। देवराज इंद्र केकसी की शिव आराधना खंडित कर देते हैं। उत्तेजित केकसी ऋषि विशर्वा को प्रताड़ित कर शिव आराधना का संकल्प दोहराती है। शिवा हे इंद्रलोक की कामधेनु, हमारे लिए बहुमूल्य रत्न और भोग विलास की अनुपम सामग्री प्रदान कर। नहीं, कदापि नहीं। तेरा ये दुस्साहस, तू जानती नहीं, कार्तवीर की आज्ञा की अवहेलना करने वाला स्वयं अपनी मृत्यु को निमंत्रण देता है। हम पुनः तुझे आज्ञा देते हैं कि हमारे लिए बहुमूल्य रत्न और सुखद भोग की सामग्री प्रदान कर। मैं तेरी कोई भी आज्ञा नहीं मानूंगी। ठहरिए महाराज, गौहत्या का पाप आप जैसे प्रतापी क्षत्रिय राजा को शोभा नहीं देता। हाँ मंत्री, आप यहाँ से चले जाइए। आज मैं इस गाय का हट तोड़वा कर ही रहूंगा। महाराज, आपको क्रोध अतिशीघ्र आता है, कहीं क्रोध में आकर गौहत्या का पाप न कर बैठे। यदि इसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो मैं इसकी हत्या भी कर सकता हूँ। तो हत्या करेगा तू? मुझे कौन रोक सकता है? माता का बालक! अरे दुष्ट अहंकारी, प्रतीत होता है तेरे पाप का घड़ा भर गया है। मेरे पिता के आश्रम से पूज्य माता कामधेनु का अपहरण करके यहाँ लाने का तेरा साहस कैसे हुआ? जा, चुपचाप मेरी माता कामधेनु को लौटा दे। तू इस कामधेनु को लेने आया है और क्या तू जैसे धर्मी दुराचारी के दर्शन करने आया हूँ? यदि ना दूं तो क्या करेगा? क्या करूंगा? मैं तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। जानता है मेरा नाम परशुराम है, परशुराम। मैंने बड़े बड़े अहंकारी राजाओं का मान मर्दन किया है। अरे याचक बनकर जीवन काटने वाले मूढ़ साधु, मुझ जैसे पराक्रमी और वरदानी सहस्त्र बाहु कार्तिवीर को चुनौती देने की मूर्खता क्यों कर रहा है? यदि तूने मेरी पूज्य माता कामधेनु को मुझे नहीं लौटाया तो मेरे साहस का परिचय तुझे स्वयं मिल जाएगा। सैनिकों, इस दुर्दंड को घेरकर समाप्त कर दो। भगवान शिव ने ये परशु हमें अन्यायी और दुष्टों के संहार के लिए दिया है। तुम निर्दोष हम पर आक्रमण करके क्यों अपने प्राण गंवाने के इच्छुक हो? सैनिकों, इसकी बातों के प्रपंच में समय नष्ट न करो। आगे बढ़ो और तत्काल इसका शीश उड़ा दो। दिखा रहा है तू? अब हम तुझे अपना पराक्रम दिखाते हैं। अपनी वरदानी सहस्त्र भुजाओं के बल से तुझे पल भर में मसल के रख देंगे। मेरी वरदानी सहस्त्र भुजाओं, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं। प्रकट हो! मेरी वरदानी सहस्त्र भुजाओं, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूं। कार्तिवीर, हमें ज्ञात है तूने 1 सहस्त्र वर्ष तक तप करके भगवान दत्तात्रेय से यह वरदान प्राप्त किया है कि समय आने पर तेरी 1 सहस्त्र भुजाएं उत्पन्न हो जाएं। किंतु मूर्ख, तू ये क्यों भूलता है कि अन्याय और अत्याचार के कुमार्ग पर चलने वाले अहंकारी मनुष्य की वरदानी शक्तियां कुंठित हो जाया करती हैं। क्या कह रहे हो तुम? भगवान कल्याण के कार्य के लिए वरदान देते हैं, अन्याय और अत्याचार करने के लिए नहीं। लगता है कुछ तंत्र मंत्र करके तुमने मेरी वरदानी शक्ति को पंगु कर दिया है। मूर्ख है तो मूर्ख जैसी ही बात करेगा। अरे मूर्ख, मंत्र और तंत्र से मेरा क्या संबंध? मैं तो यहाँ माता कामधेनु को लेने आया हूँ।
मैं भगवान दत्तात्रेय को मनाता हूँ। हे भगवान दत्तात्रेय, मेरी वरदानी शक्ति प्रकट करें, मेरी सहस्त्र भुजाएं उत्पन्न करें। मैं आपकी शरण में हूं भगवान। हे भगवान दत्तात्रेय, मेरी वरदानी शक्ति उत्पन्न करें। हमें ज्ञात है कार्तिक कि तुमने हमारा आह्वान किस प्रयोजन से किया है। तुम्हें कदाचित ज्ञात नहीं कि तुम जिससे द्वेष कर रहे हो वे भगवान विष्णु के अवतार परशुराम हैं। देवभूतल के अन्याय और अत्याचार को नष्ट करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। तुम इनकी बात मानकर अन्याय से अपहरण की हुई कामधेनु इन्हें लौटा दो, इसी में तुम्हारा हित है। कदापि नहीं भगवान, कदापि नहीं। मेरा अपमान करने वाले के समक्ष में नतमस्तक हो जाऊं, ये कदापि नहीं हो सकता। हे भगवान, इस संकट की घड़ी में आप मुझ पर कृपा करें। यदि आपकी कृपा मुझ पर रही तो मैं इस पराजय को भी विजय में परिवर्तित कर दूंगा। तुम कुमार्ग पर चल पड़े हो, सावधान करने पर भी तुम्हारी बुद्धि सन्मार्ग पर नहीं आ रही है। ऐसी दशा में हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं ही मूर्ख था जो आपकी आराधना कर करके अपना बहुमूल्य समय नष्ट करता रहा। कैसे वरदान प्रदाता है आप, अपने भक्त के सम्मान की रक्षा भी नहीं कर सकते। अब मैं स्वयं अपनी रक्षा करूंगा अपने बाहुबल से। मुझे नहीं चाहिए आपकी कृपा का प्रसाद, चाहिए। मैं माता कामधेनु को ले जा रहा हूं महिष्मती नरेश। यदि तुम में सद्बुद्धि का कोई अंश शेष रह गया है तो मेरा मार्ग मत रोकना। माता कामधेनु, तुम्हें यहाँ जो कष्ट पहुंचा उसके लिए मैं लज्जित हूँ। आओ मेरे साथ, तुम्हारा पुत्र तुम्हें लेने आया है। पिताश्री प्रणाम। माताश्री प्रणाम। माता कामधेनु को उनके स्थान पर प्रतिष्ठित करें। आपके आशीर्वाद से और भगवान शिव की कृपा से उस दुष्ट अन्यायी अत्याचारी कार्तिवीर्य का अंत हुआ। मैंने उसका शिरोच्छेद कर उसे यमलोक पहुंचा दिया। पिताश्री, ये उचित नहीं हुआ है पुत्र। तुम्हारे हाथों एक वरदानी व्यक्ति की हत्या हुई है। इसका परिणाम शुभ नहीं होगा। अन्याय और अत्याचार का विरोध तथा उसका अंत करना हर मनुष्य का कर्तव्य है। पिताश्री, अपने विजयी पराक्रमी पुत्र की सराहना करने के स्थान पर आप उसे प्रताड़ित कर रहे हैं स्वामी। पाप पाप ही होता है रेणुका। वो किसी शुभ उद्देश्य के कारण पुण्य नहीं बन सकता। तुम पर एक वरदानी व्यक्ति की हत्या का पाप लगा है परशुराम। तुम्हें उसका प्रायश्चित करना ही होगा। जाओ, 1 वर्ष तक अखंड शिव तपस्या करके अपने पाप का प्रायश्चित करो। जो आज्ञा पिताश्री। हर हर महादेव।
हर महादेव। पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम। इस तरह विलाप करने से हमारे वीर पिता की दिव्य आत्मा को कष्ट पहुंचेगा। हम क्षत्रियों को विलाप करना शोभा नहीं देता। तब हमें क्या करना होगा भैया? प्रतिशोध, हमें प्रतिशोध लेना होगा। प्रतिशोध? हाँ, अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध हम परशुराम के पिता की हत्या से लेंगे। यही उचित होगा भैया। हम अपने पिता के इस दुष्ट शरीर को स्पर्श करके ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक परशुराम के पिता जमदग्नि को समाप्त नहीं कर देते तब तक इनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। माता कामधेनु की कृपा से यह आश्रम पुनः सुंदर हो गया है। किंतु स्वामी, आपने पुत्र परशुराम को प्रायश्चित के लिए भेजकर उचित नहीं किया। पाप का प्रायश्चित करना क्या अनुचित है रेणुका? प्रश्न पाप का नहीं, प्रश्न अनिष्ट का है। अनिष्ट का? हाँ स्वामी, अब यह आश्रम हमारे लिए सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि कार्तिवीर्य के पुत्र अवश्य ही अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेंगे। तुम व्यर्थ चिंता न करो रेणुका, हमारे प्राणों की रक्षा भगवान भोलेनाथ करेंगे। किंतु स्वामी, मेरा मन अनिष्ट की आशंका से भयभीत हो रहा है। भोलेनाथ पर विश्वास करो, वे सभी का भला करते हैं। स्वामी, मैं शीघ्र ही पुष्प लेकर आती हूँ। हमने पिताश्री का प्रतिशोध ले लिया। चलो भैया, अब पिताश्री का अंतिम संस्कार करें। चलो। स्वामी नहीं, नहीं स्वामी नहीं। क्या हो गया स्वामी? स्वामी क्या हो गया? पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम, पुत्र परशुराम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर, यदि आपने मेरे स्वामी को पुनः जीवित नहीं किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवी रेणुका, शोक न करो। हे भगवान, मेरा शत शत प्रणाम स्वीकार करें, मुझ अभागन पर दया करें, मेरे स्वामी को जीवित करें। विचलित ना हो देवी रेणुका,
विचलित न हो। तुम्हारे पति तथा मानव जाति के उद्धारक महर्षि जमदग्नि पुनः स्वस्थ हो जाएंगे। जय जय शिव शंकर। स्वामी ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे भक्तवत्सल महादेव, आपकी कृपा पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। जिसे आपकी कृपा प्राप्त हो, चराचरपति देवादिदेव, उसे प्राणों का कैसा भय। हे शिव शंकर, आपने हमें भयानक संकट से उबार लिया। आपके महापावन दर्शन पाकर हमारी शिव भक्ति सफल हुई। देवी रेणुका, महर्षि जमदग्नि का स्थान सप्तऋषियों में है। विधि के विधान के अनुसार इनकी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती। हमने यहां उपस्थित होकर विधि के विधान की रक्षा मात्र की है। हे भक्तवत्सल, हे भोलेश्वर, हे विश्वनाथ, यदि आप अपने इस भक्त पर प्रसन्न हैं, तो हम सदा ही ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ऐसी अखंड भक्ति का दान करें। तथास्तु। ऋषिवर, हमारे इस पवित्र पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जो निरंतर भजन करता है, हम उसकी सांसारिक वासनाओं एवं दुखों का भंजन अर्थात समाप्त कर देते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रायः सामान्य प्राणी ये मान लेता है कि मृत्यु उसे एक ना एक दिन अपना भोजन अवश्य बना लेगी, किंतु हमारी भक्ति को प्राप्त व्यक्ति मृत्यु के मस्तक पर चरण रख अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो जाता है। ओम नमः शिवाय। कल्याण। माताश्री, माताश्री, तुमने मुझे क्यों पुकारा? पुत्र परशुराम, भोलेनाथ की कृपा से एक बहुत बड़ा संकट टल गया। कैसा संकट? दुष्ट कार्तिवीर्य के पुत्रों ने तुम्हारे पिताश्री पर प्राण घातक प्रहार कर इनकी निर्ममता से हत्या कर दी। किंतु माताश्री। चकित न हो पुत्र, ये शिव लीला का चमत्कार है। उन्होंने मेरा सौभाग्य नष्ट होने से बचा लिया। शिव लीला पर चकित ना हूं पुत्र। भोलेनाथ सदा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। उनसे अधिक शक्तिशाली अन्य कोई नहीं है पुत्र। हाँ पुत्र, मेरे विलाप का स्वर सुन भगवान शिव शंकर स्वयं यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने तुम्हारे पिताश्री को जीवन दान दिया। जय जय शिव शंकर, जय जय शिव शंकर। व्यवस्थानुसार इस पृथ्वी का नरेश बनाया गया, किंतु वे उद्दंड, अन्यायी और अत्याचारी हो गए। मैं महर्षि भृगु का प्रपौत्र और ऋषि जमदग्नि का पुत्र परशुराम संकल्प करता हूं कि इस पृथ्वी से अन्याय और अत्याचार करने वाले क्षत्रियों के वंश को ही शिव कृपा से समाप्त कर दूंगा।